हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। इस वीडियो में हम लोग सोशल स्टडीज़ की ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। क्लास 10 की 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, ये मैं आप सबको पूरे ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। अगर आप मैथ और साइंस की ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मैंने दे दी है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात शुरू में ही बता देता हूं कि मैंने ये ब्लूप्रिंट सीबीएसई द्वारा कुछ दिन पहले पब्लिश किए गए सैंपल पेपर को एनालाइज करके बनाई है। एक बात हमेशा याद रखिए कि सीबीएसई कुछ भी बोल दे, पेपर में 10 से 20% वेरिएशन होना ही होना है। इसलिए आप पूरी तरह से सैंपल पेपर पर या इस ब्लूप्रिंट पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन होना ही है। फिर भी आपको रफली पता तो रहेगा ही कि एसएसटी में किस चैप्टर से क्या और कितने मार्क्स का आ सकता है। इस ब्लूप्रिंट की बेस पर आप अपने आप को पूरी तरह तैयार रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एसएसटी की चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट देखते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। दो 2021 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 की हिस्ट्री से 2 ही लेसन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर से 1 मार्क वाले 2 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाला रीड द सोर्स टाइप वाला 1 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह इस चैप्टर से ओवरऑल 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो टोटल 9 मार्क्स के होंगे। हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर से 1 मार्क का 1 सवाल, 3 मार्क्स का 1 सवाल, 5 मार्क्स का 1 सवाल और 1 मार्क का 2 मैप वर्क वाला सवाल आएगा। इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ओवरऑल 11 मार्क्स के होंगे। इस तरह हिस्ट्री सेक्शन में 1 मार्क के टोटल 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स वाला रीड द सोर्स टाइप वाला 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन और मैप वर्क वाला 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस तरह हिस्ट्री में टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे जो कुल मिलाकर 20 मार्क्स के होंगे। रीड द सोर्स टाइप वाला क्वेश्चन एक तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। आपको एक पैराग्राफ पढ़कर या चार्ट देखकर क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और ये क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स वाले होंगे। अब चलते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में। ज्योग्राफी सेक्शन में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरह इस चैप्टर से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वाटर रिसोर्सेस से ओनली 1 मार्क का 1 मैप वर्क क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर के चैप्टर से 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह ओवरऑल ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस से भी केवल 1 मार्क वाले 2 मैप वर्क क्वेश्चंस आएंगे, यानी ये चैप्टर बस 2 मार्क्स का है इस बार आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इससे 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 रीड द सोर्स क्वेश्चन और 1 मार्क का 1 मैप वर्क क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इस चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चंस और टोटल 6 मार्क्स। अगला लेसन है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिससे 5 मार्क्स का 1 सवाल आएगा और 1 मार्क का 1 मैप वर्क वाला सवाल आएगा। इस लेसन से टोटल 6 मार्क्स के सवाल आएंगे। देखिए ज्योग्राफी सेक्शन में मैप वर्क में 1 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको ओनली 3 क्वेश्चंस के ही आंसर देने होंगे और 2 क्वेश्चंस को छोड़ना होगा। उन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं देना है। इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि ज्योग्राफी में 1 मार्क वाले टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का रीड दी टेक्स्ट टाइप 1 क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क वाला टोटल 5 मैप वर्क क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 3 का आप आंसर देंगे और 2 को छोड़ देंगे। इस तरह टोटल 13 में से 11 का आंसर आप देंगे, जिससे ओवरऑल
20 मार्क्स मिलेंगे। मैप वर्क वाले 2 क्वेश्चंस छोड़ने पर 22 - 2 इज इक्वल टू 20 मार्क्स हो गए। आप ये मत समझ लेना कि ज्योग्राफी 22 मार्क्स का होगा, ये सेक्शन भी 20 मार्क्स का ही है। आप एक बार सैंपल पेपर को अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलते हैं सिविक्स के सेक्शन में। 2021 बोर्ड एग्जाम में सिविक्स में 4 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। इससे 1-1 मार्क वाले 2 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरह ओवरऑल इस चैप्टर से 7 मार्क्स मिलेंगे। फेडरलिज्म से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरह से इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चंस और टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से बस 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 4 मार्क्स वाला रीड द टेक्स्ट टाइप वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिविक्स में टोटल 7 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। सिविक्स का सेक्शन भी 20 मार्क्स का ही होगा। चलिए अब चलें इकोनॉमिक्स सेक्शन में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 10 से 20% वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। डेवलपमेंट के चैप्टर से 1-1 मार्क का 2 सवाल और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर से कुल मिलाकर 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर से बस 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन ही आएगा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बारी है मनी एंड क्रेडिट की। इस लेसन से 1 मार्क वाले 2 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल इस लेसन से 3 क्वेश्चंस आएंगे और ये लेसन 5 मार्क्स का है। लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिससे 1 मार्क वाला 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाला रीड द सोर्स टाइप 1 क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल इस चैप्टर से 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी इकोनॉमिक्स सेक्शन से 5 1 मार्कर, 2 3 मार्कर, 1 4 मार्कर और 1 5 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 9 क्वेश्चंस और टोटल 20 मार्क्स। एसएसटी के पेपर में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। जल्दी ही हिंदी और इंग्लिश की ब्लूप्रिंट अपलोड करूंगा। ब्लूप्रिंट पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी। तब तक ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।